नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालियान। इस कोरोना काल में एक अच्छी खबर आज सामने आई। वो अच्छी खबर ये है कि कोरोना वायरस को मात देने के लिए दवाई तैयार कर ली गई है। जहां तमाम देश के वैज्ञानिक इस कोशिश में जुटे थे कि कब वैक्सीन तैयार होगी, कब कोरोना के लिए दवाई जो है वो तैयार होगी, ताकि कोरोना के जो आंकड़े इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उस पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी थी। लेकिन पतंजलि, जी हाँ, पतंजलि आयुर्वेद ने ये दवाई तैयार कर ली है। इसका ऐलान खुद बाबा रामदेव ने किया। बाबा रामदेव आज सामने आए और इस टैबलेट को लॉन्च किया जिसका नाम है दिव्य कोरोलिन टैबलेट। दावा किया जा रहा है पतंजलि की तरफ से, खुद बाबा रामदेव ने ये दावा किया है कि 7 दिन के भीतर 100% लोग इससे ठीक हुए हैं, यानी कि डेथ रेट बिल्कुल भी इसमें सामने नहीं आया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके बारे में, इस टैबलेट के बारे में कोई भी जानकारी आयुष मंत्रालय के पास नहीं है और इसीलिए मोदी सरकार ने इस दवाई के विज्ञापन पर, इस दवाई के एडवर्टीजमेंट पर रोक लगा दी है। दरअसल आयुष मंत्रालय ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। आयुष मंत्रालय का यह कहना है कि इस बारे में कोई भी जानकारी मंत्रालय को नहीं दी गई है। मंत्रालय को यह भी नहीं पता कि कौन से वो डेटा हैं, कितने सैंपल साइज को लेकर ये ट्रायल किया गया है। और अब आयुष मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि पतंजलि को ये दिखाना होगा कि वो डेटा कौन सा है, कितना सैंपल साइज लिया गया है ट्रायल के लिए। वो ट्रायल की स्टडी पूरी सामने रखनी होगी और तभी जाकर माना जा सकेगा कि वाकई इसमें सफलता हासिल कर ली गई है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर आईसीएमआर ने भी कहा है कि उन्हें इस पूरे मामले के बारे में, आईसीएमआर को भी कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि मंत्रालय का कहना है कि कंपनी की तरफ से जो दावा किया गया है उसके फैक्ट और साइंटिफिक स्टडी को लेकर मंत्रालय के पास कोई भी जानकारी नहीं है। मंत्रालय ने कंपनी को इस संबंध में सूचना देते हुए इस तरह का प्रचार करने का कि इस दवाई से कोरोना से 100% इसका इलाज हो जाता है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज कानून 1954 का उल्लंघन है। यानी कि आयुष मंत्रालय ने यह माना है कि जिस तरह का दावा किया जा रहा है पतंजलि की तरफ से कि 100% लोग इससे ठीक हो रहे हैं, तो ऐसे में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज कानून 1954 का ये उल्लंघन करता है। तो ऐसे में एक नोटिस जारी करते हुए कहा गया है, पतंजलि से कहा गया है कि आप वो स्टडी सामने रखिए, आप वो डेटा रखिए, आपका कितना सैंपल साइज आपने लिया इस ट्रायल के लिए, आपको ये तमाम जानकारी जो है वो साझा करनी होगी। पतंजलि से कहा गया है कि वो नमूने का आधार, स्थान, अस्पताल, कहाँ पर ये ट्रायल हुआ है, कहाँ पर इसकी स्टडी की गई है, ये तमाम चीज़ें जो है इसकी विस्तृत, यानी कि पूरी इसकी जानकारी जो है वो सामने रखी जाए। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से जल्द उस दवा का नाम और उसके घटक बताने को कहा है जिसका दावा कोविड उपचार के लिए किया जा रहा है। क्योंकि आज जब इस टैबलेट को लॉन्च किया जा रहा था, कोरोनिल टैबलेट को, तब यही कहा गया पतंजलि की तरफ से और बाबा रामदेव की तरफ से कि 100% लोग इससे ठीक हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध पर, आपको बता देते कि गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है और कहा है कि दवाई की स्टडी को लेकर जो भी जानकारी है उसे सरकार जरूर देखेगी। मंत्रालय ने इस संबंध में कंपनी को सैंपल साइज, स्टडी डेटा और महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो साझा करने के लिए कहा है और साथ ही फिलहाल कंपनी की तरफ से दवाई को लेकर कोई भी विज्ञापन नहीं किया जाएगा। इस पर पूरी तरह से मोदी सरकार ने रोक लगा दी है। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पतंजलि की कोरोना से क्योर का दावा करने वाली जो दवा है कोरोनिल को लेकर, पहले आईसीएमआर ने ये कहा कि आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय दोनों ने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से, वो भी ऐसी बीमारी जो कि महामारी बनकर फैली है और पूरी दुनिया के जो देश हैं इसमें लगे हुए हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि दवाई कब तैयार होगी, कब वैक्सीन तैयार होगी और ताकि कोरोना से निजात मिल सके। लेकिन इसी बीच अगर इस तरीके का दावा किया जा रहा है तो वो दावा कितना सही है ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर कोई भी दवाई इजाद करता है तो इसकी पूरी जानकारी आयुष मंत्रालय की नजर में होनी चाहिए, लेकिन आयुष मंत्रालय को इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार ने इसके विज्ञापन पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है और कहा है पतंजलि से कि आप जो दावा कर रहे हैं 100% दवाई के सक्सेसफुल होने का, तो आप पहले
इसके प्रमाण दिखाइए। आप पहले ये दिखाइए कि आपने कितना सैंपल साइज लिया स्टडी के लिए, कौन सा वो अस्पताल है जहां पर आपने स्टडी किया, कितने लोगों में आपने इसका इस्तेमाल किया, और तब जाकर हम इसकी सत्यता को परखेंगे। यानी कि बहुत सही कदम आयुष मंत्रालय की तरफ से उठाया गया है, जो कि लाजमी भी है, क्योंकि आयुष मंत्रालय के पास ये जिम्मेदारी है कि अगर किसी तरीके से कोई भी दवाई इजाद हो रही है, कोई नई दवाई आ रही है, तो इसकी पूरी जानकारी आयुष मंत्रालय को होनी चाहिए। लेकिन पतंजलि ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद यहाँ पर एक्शन जो है वो लिया गया है, संज्ञान लिया गया इस पूरे मामले में, और यही वजह है कि इस दवाई के प्रचार पर रोक लगा दी गई है। हालांकि अच्छी खबर सबके सामने निकलकर आज दोपहर तक यही आई कि पतंजलि ने एक यहाँ पर सफलता हासिल कर ली है, और कह सकते हैं कि जिस तरीके से पहले दावा किया जा रहा था पतंजलि की तरफ से कि हम जल्दी से लॉन्च करेंगे, और ये आज लॉन्च भी कर दिया गया, लेकिन सरकार ये मान रही है कि बिना सरकार को जानकारी दिए, बिना आयुष मंत्रालय को इसकी जानकारी दिए हुए, बिना आईसीएमआर के ध्यान में रखते हुए ये बात, और इसे लॉन्च कर दिया गया। इसका दावा यह किया जा रहा है कि 100% लोग इससे ठीक हो रहे हैं। तो इसकी पूरे प्रमाण सामने रखने होंगे, सारे डेटा रखने होंगे, कौन सा वो अस्पताल है, कितने पेशेंट पर इसका ट्रायल किया गया है, सैंपल साइज क्या लिया गया, ये तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो रखनी होंगी। फिलहाल देखना होगा कि क्या ये सारी जानकारियां देने में पतंजलि कामयाब हो पाता है या फिर नहीं, या फिर किस तरीके से और भी तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है जरूर रखिएगा। नमस्कार।